तो आज हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो वेक्टर आप ले लीजिए, एक वेक्टर ए मान लेते हैं इधर, एक वेक्टर बी। ओ पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, थीटा एंगल है, दोनों का मैग्नीट्यूड आप कहिए, ए का ये मैग्नीट्यूड हो गया, यहाँ से यहाँ इस लेंथ को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और उसी तरह बी का यहाँ पे हो गया मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों ए और बी का इस तरह से ये और ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है दो वेक्टर का, कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो रिप्रेजेंट इसको कैसे करेंगे, तो ऐसे दर्शा दीजिए, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में पुट कर देंगे क्या, क्रॉस। इसको पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ये दोनों को जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट यहाँ पे एक वेक्टर मिलेगा हमको, और जबकि डॉट वाले में हम लोग को यहाँ स्केलर मिलता था। तो वेक्टर का दो चीज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। अब देखिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसके टर्म में आप मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका आप प्रोडक्ट कर दीजिए, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो साइन के साथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंटू कर देते हैं, यानी साइन थीटा ले लेते हैं। तो ये हो गया, और चूंकि ये तो मैग्नीट्यूड हो गया इस वेक्टर का, जो भी आएगा यहाँ रिजल्ट वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ, और साथ ही साथ चूंकि वेक्टर का डायरेक्शन होता है तो उसके लिए एक हम लोग एन कैप लगा देते हैं, जो एक यूनिट वेक्टर है, और इसका डायरेक्शन इस पेपर प्लेन पे अगर आप वेक्टर ए और बी दर्शाए हैं, तो जिस पेपर प्लेन पे दोनों वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं उस पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये इसका होगा यूनिट वेक्टर का। जैसे मान लीजिए ये मेरा पेपर प्लेन हो गया, ए और बी हम इस पे दिखाए हैं, तो अब इसका परपेंडिकुलर या तो बाहर के तरफ होगा या अंदर के तरफ। तो इस यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर या बाहर होगा। अब रहा कि अंदर और बाहर वो कैसे डिसाइड किए, तो फिर हम लोग मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल अप्लाई करते हैं। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल क्या है, तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमको डायरेक्शन जानना है किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक, किसका डायरेक्शन किधर होगा। तो देखिए क्या कीजिए ना, ए को पकड़ के बी के तरफ फिगर में घुमाइए, तो ए को पकड़ के बी को तो अगर हम घुमाए ऐसे तो ये नजदीक पड़ेगा, ऐसे भी घुमा सकते हैं लेकिन ये दूर पड़ेगा, लॉन्ग कोट हो जाएगा, तो शॉर्ट कोट हम लोग को अपनाना है। तो ऐसे से ऐसे जाइए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो अब एंटी क्लॉक इसमें क्या होगा कि आप यहाँ पे एक स्क्रू रख दीजिए, जो खोलने कसने वाला होता है नट बोल्ट, वही स्क्रू एक ले लेंगे। और चूंकि ए क्रॉस बी के तरफ घुमाना है तो आप एंटी क्लॉकवाइज जैसे घूम रहे थे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, तो कोई भी स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज जब कीजिएगा तो वो खुलेगा तो बाहर आएगा। तो ये ए क्रॉस बी का यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, इस पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड हो जाएगा बाहर की तरफ। तो यहाँ बी क्रॉस ए का डायरेक्शन जानना हो तो क्या करेंगे, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या कीजिए, बी को पकड़ के ए के तरफ घुमाइए, तो बी को पकड़ के ए